नमस्ते बच्चों, कैसे हो। हाँ, आप सभी लोग अपने अपने घर में बहुत मज़े से होंगे। देखिए, अभी जल्दी ही एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो अभी हमारा सिलेबस भी ख़त्म होने वाला है। तो हर बार हम नए सिलेबस में अलग अलग प्रकार के पाठ और कविताएं देख रहे हैं। तो हमने इससे पहले बहुत ही मज़ेदारी कहानी भी हमने पढ़ी थी। देखिए, उसके बाद जब मुझे सांप ने काटा है, जो रोचक कहानियाँ हमने देखी और जो कुछ पढ़ने के लिए कहानियाँ आई हैं वो भी हमने देखी। तो बच्चों, इसी के साथ अभी हम नए एक अध्याय की ओर बढ़ने वाले हैं, नए अलग एक कविता की ओर बढ़ने वाले हैं। तो कौन सी मज़ेदार कविता है? हाँ, वो कविता है मिर्च का मज़ा। जो आप यहाँ देख रहे हो ना, मिर्च का मज़ा। इस कविता के जरिए हम क्या करने वाले हैं, आज हम जुड़ने वाले हैं। तो बच्चों, मिर्च का मज़ा एक ऐसी कविता है, बहुत सुंदर है और बहुत सब लोगों को हास्य कविता के तौर पर इसको हम बोल सकते हैं। लेकिन हम कभी भी आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसे मैं काउंटिंग स्टार्ट करूंगी, आप सभी लोगों को 5 बोलने से पहले आपके नोटबुक, टेक्स्ट बुक आपके पास होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलो चलते हैं, काउंटिंग करती हूँ। हाँ, 1 2 3 4 5। हाँ, आशा करती हूँ सभी लोगों ने अपने अपने टेक्स्ट बुक, नोटबुक सब कुछ लाया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिर्च का मज़ा। बच्चों, आप लोगों को मिर्च पसंद है? हाँ, बहुत सारे लोगों को तीखा पसंद होता है, कोई कोई लोगों को मीठा पसंद होता है। ज़्यादातर पर सभी बच्चों को, आप लोगों को मिठाई पसंद है। कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे तीखा बहुत अच्छा लगता है, कोई कोई कहेगा। लेकिन हम मीठा, रसगुल्ला में पसंद है, पेड़ा पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है ना। ये अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ हमें बहुत पसंद है। लेकिन बच्चों, हम कभी ये नहीं कहते कि हमें मिर्च पसंद है। कोई बच्चा कहता है कि मिर्च हमें पसंद है, नहीं कहेगा। तो सबको लगता है कि उनको ज़्यादा मिठाई पसंद आ जाए। तो बच्चों, आज की जो कविता है मिर्च का मज़ा, ये किसी का ही थोड़ा सा उदाहरण है। तो मिर्च का मज़े में देखिए हम क्या करने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, हमने एक छोटी सी यहाँ मिर्च निकाली है, ये मिर्च है। तो इस कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। जो कविता लिखता है वो कवि होता है, जो पाठ लिखता है वो लेखक होता है बच्चों। तो यहाँ इस कविता को किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसको लिखा है, मिर्च का मज़ा। तो बच्चों, जैसे है, देखिए यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में चित्र दिया गया है। तो यह एक व्यक्ति है, एक औरत अपने सामने मिर्च क्या कर रही है, यहाँ सुखाने के लिए उसने रखा है। तो बच्चों, हमारे घर में भी ऐसे मिर्च लाई जाती है। कब? हाँ, मई के महीने में ज़्यादा तौर पर, या अप्रैल के महीने में मिर्च पक जाती है। और उसके बाद हम मिर्च का क्या बनाते हैं? हाँ, उसको क्या करते हैं, सुखाते हैं। फिर उसको हम जो गिरन्स होते हैं या जिसमें मिर्ची को कूटा जाता है, उस मशीन में उसको डाला जाता है। फिर उसका मिर्च का पाउडर बनता है ना। फिर हम हमेशा, हमारे माता पिता, मम्मा है जो हमारी, जो क्या करती है, रसोई घर में इसका हर दिन इस्तेमाल करती है और इससे नए नए प्रकार के व्यंजन बनाती है, इसमें वो इस्तेमाल करती है। तो बच्चों, ऐसी मिर्च, बहुत सारे प्रकार की मिर्ची, लौंगी मिर्ची होती है जिसमें बहुत तीखापन होता है। जो बेडगी मिर्ची बोलते हैं उसमें थोड़ा तीखापन कम होता है। उससे और बहुत अलग अलग प्रकार की मिर्च है जिसमें तीखा थोड़ा ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। आपको पता है शिमला मिर्च? हाँ, शिमला मिर्च तो अपने चाइनीज़ में आप लोग खाते होंगे, सब्जी खाते होंगे। लेकिन चाइनीज़ जो है मिर्च है, इसमें तीखापन नहीं होता है। तो इसलिए क्या हो जाता है, वो हमारे लिए वो मीठे का काम करती है। मतलब वो इतने तीखी नहीं होती, तो हम उसको कैसे भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चों, मिर्च का मज़ा इस कविता में यहाँ रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा, क्या क्या कहा है, हम कविता के माध्यम से आपके सामने आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सब लोगों ने अपने अपने टेक्स्ट बुक निकाले होंगे। ठीक है। एक काबुल वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। तो एक काबुली वाला, तो काबुली वाला यानी कौन?
काबुली वाला ने क्या है, जो चना बेचता है ना, है ना, काबुली वाला यानी कौन, जो चना बेचता है वो है काबुली वाला। चने हैं जो बड़े होते हैं, खाने में अच्छे लगते हैं हमें, वो जो करता है वो होता है काबुली वाला। तो एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। तो आपको पता है ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके मुंह में मिर्च देखने के बाद पानी आता है? मैंने तो ऐसी कोई व्यक्ति नहीं देखी। चलो, इमली देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, या कोई और कोई चीज देखो, हाँ आंवला, आंवला देखते हमारे मुंह में पानी आ जाता है। कोई अच्छी चीज तो हमें पसंद है, सामने आ जाए तो उसमें हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो बच्चों, यहाँ एक काबुली वाला जो एक व्यक्ति है उसके मुंह में पानी आ गया एक लाल मिर्च को देखकर। कैसा इंसान है, सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा। तो उन्होंने कहा कि इस छोटे से, इसमें बहुत छोटे छोटे दाने हैं, अच्छे भी होंगे, लेकिन ये खाने में अच्छे लगेंगे, या खाने से इसमें बल कोई होगा, कोई ताकत आएगी खाने के बाद, तो ये अच्छे दाने होंगे, शायद इससे हमें बल होगा। यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। तो काबुली वाले के मन में आया, हमारे यहाँ तो बहुत सारे फल मिलते हैं, या जैसे अमरूद है, या आम है, बहुत सारे फल है, लीची है, अलग अलग प्रकार के फल है, केला है। तो शायद ये कोई जो लाल लाल दिख रहा है, इस छोटे से क्या है, इस मौसम का कोई ये मीठा फल ही हो सकता है, इसलिए इतना ही लाल लाल है। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, कुजड़नी से बोला बेचारा त्यों त्यों कुछ समझाकर। एक चवन्नी यानी हमारे पास 1 रुपए होता है, 2 रुपए, हमें चवन्नी के बारे में पता नहीं, क्योंकि अभी इससे पहले इस्तेमाल किया जाता था चवन्नी के तौर पर, लेकिन अभी हम 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया इसके बारे में जाते हैं। तो एक चवन्नी फेंका और झोली अपनी फैलाकर। तो एक व्यक्ति, एक औरत यहाँ जो बिकने के लिए बैठी है, उसने क्या कर दिया, एक चवन्नी फेंकी और अपनी झोली फैलाई और बोला, कुंजड़ी से बोला बेचारा जो तो कुछ समझा कर। तो कुंजड़ी यानी क्या, कोई जो सामान बेचने वाली व्यक्ति है, जो कोई क्या करती है, जो अलग अलग प्रकार की चीजें बेचा करती है। तो ये जो कुंजड़ीन है, इसको उसने क्या किया कि पूछा कि इसका दाम क्या है, तो इसके लिए मैं कितना पैसा दे दूँ, ये सब कुछ क्या कर दिया उसने, उसे पूछा। तो यहाँ देखिए कुंजड़ीन का अर्थ होता है कुंजड़ीन का क्या अर्थ देखिए, सब्जी बेचने वाली। सब्जी बेचने वाली। तो सब्जी बेचने के वाले के पास क्या क्या होता है, फल होते हैं, अलग अलग प्रकार की सब्जियां होती है, तथा अलग अलग प्रकार के फल होते हैं। हाँ, तो इस कुंजड़ीन के पास क्या थी, मिर्च थी। कुंजड़ी से बोला बेचारा त्यों तो कुछ समझाकर। तो कुंजड़ी से बोला इतने दाम में देना है तो ये दे दो। उसने एक चवन्नी फेंकी और बोला जितना है चवन्नी का उतना आप दे दो। चवानी मतलब तब की चवन्नी मतलब आज का आपको 5 रुपया हो सकता है। लाल लाल पतली छीमी जो चीज अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छमिया फक्त 4 आने की। तो उसने कहा लाल लाल पतली छीमी, छीमिया ने क्या, जो फली है, जो खाने वाली चीज है, वो चीज है खाने की, तो हमें 2 तोल छमिया फक्त 4 आने की। तो उन्होंने कहा हमें तोल कर दे दो, ये छोटी जो कुछ है आपके पास, उसको क्या करना है आपको, मुझे तोल कर आप दे दो। वो कितने रुपए की दे दो, 4 आने की दे दो, 4 आने की आप मुझे इसकी दे दो। हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुंजड़ी झट से बोली। अरे मिर्च तो खाने वाली बात है ना, वो तो बोले कि ये तीखी है। नहीं, सब लोगों को पता है मिर्च कैसी होती है। तो ये पता नहीं कौन सा इंसान है, इसको पता नहीं है कि मिर्च है। ये बोल रहा है कोई फल है जो लाल लाल है, जैसे हमारे स्ट्रॉबेरी होता है ना, हमारे पास स्ट्रॉबेरी है जो भी लाल होता है। हाँ, तो कुंजड़ी ने कहा झट से चलो सही है, इसको क्या कर सकते हो, लोग खाते हैं। और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। तो 1 शेर 2 शेर जो नाप होते हैं ना, हमें जब चावल कोई ये करता है, या जब कोई चीज़ हम बाजार में लेने जाते हैं, तो कितना 1 kg 2 kg 3 kg, इसी प्रकार
ये तोलने का एक सामान था, तो उसने क्या कर दिया, उसने झट से उसके सेर भरकर उसके झोली में लाल मिर्च डाल दी। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। तो जो काबुली वाला था, पता नहीं कैसा इंसान था, उसको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसको पूरा भरकर मिल गया ना, झोली भरकर मिर्च मिल गई। उसको ये नहीं पता था कि ये फल नहीं है, ये मिर्च तिखी होती है। और उसने क्या कर दिया, वो सस्ता सौदा है करके उसको लगा चलो बहुत क्या हो गया, सस्ते में मुझे सब कुछ मिल गया। और वो क्या हो गया, बहुत खुश हो गया। और ये छम्मियाँ पाकर बहुत खुश होने के कारण उसने क्या कर दिया, और शेर भर लाल मिर्च से उसने क्या कर दी, झोली पाकर वो बहुत खुश हो गया। और इतना सस्ता सौदा पाकर वो क्या हो गया, बहुत और खुश होने लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाकर। तो अभी उसने पूरी जो मिर्च है अपने झोली में इकट्ठा कर ली और एक क्या कर दिया, नदी किनारे चलता गया। और नदी किनारे वहाँ कुछ पेड़ भी शायद होगा, वहाँ बैठकर एक एक करके मिर्च खाने लगा। बच्चों, मिर्च क्या खाने की चीज़ है? वैसे तो हम खाते, लेकिन ऐसे कोई खाता है जिस प्रकार हम मिठाई खा रहे हैं। देखो आपके टेक्स्ट बुक में चित्र भी दिया गया है ना। इस चित्र में व्यक्ति जो है वो मिर्च खाता हुआ आपको नजर आ रहा है ना। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा, आंखों में जल भर आया। तो वही होना था, मिर्च खाने के बाद क्या होगा, जीभ पर एक अलग प्रकार का क्या हो गया, तीखापन आ गया। जैसे ही तुरंत जीभ पर तीखापन आ गया, मुंह सारा जल उठा। जलने के लिए क्या बस हमें काढ़े पिटे और जो आग वही जलती है? नहीं। तो मिर्च का जो है तीखापन हमारे जीभ के अंदर जाने का और पूरे अंदर का मुंह क्या हो गया, जलने लगा। और आंखों से क्या हो गया, जल टपकने लगा। पर काबुली का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े। जो व्यक्ति इतना हट्टा कट्टा है काबुली वाला, उसकी दाढ़ी देखो कैसी है टेक्स्ट बुक में। वो तो क्या था, एक मर्द था, बहुत अच्छा तगड़ा व्यक्ति था, तो वो क्यों पीछे मुड़ेगा। खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सदाए छोड़े। तो अभी ये मैंने इसको खरीद लिया है, इसको क्यों फेंकूं, ये समझकर उसने एक एक मिर्च खाना शुरू कर दिया, वो भी एक पेड़ के नीचे बैठकर। आंखें पोंछते, दांत पीसते, रोते और सिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। तो उसके आंखों से पानी आने लगा, दांत उसके पीसते थे और रोता था, रो रहा था, आंखों से पानी आ रहा था, सिसिया रहा था। फिर भी उसने मिर्च खाना नहीं छोड़ा और मिर्च की छीमी को वो क्या होने लगा, आंखों में पानी आता गया और मिर्च वो क्या हो गया, खाता गया। तो देखो यहाँ छीमी का क्या अर्थ होता है, देखिए मटर की फली, मैं बताना भूल गई। छीमी फली यानी मटर के छोटे छोटे दाने जो है उसको सेंग बोलते हैं ना, वही है। तो आंखें पोंछे, दांत पिसते, रोते और सियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया इधर से कोई एक सिपाही। देखो आपके टेक्स्ट बुक में दिख रहा है ना, ये जो सिपाही है पता नहीं वो कहाँ से आ गया, बच्चे देखो मिर्च खाता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर जो जोर दिखाया, आके पोंछता हुआ सिसियाता वो मिर्च खाने ही लगा। अभी उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ क्या खाकर यो कर रहा तबाही। तो बोला तो अभी क्या कर, इतना बेवकूफ है, ये क्या कर रहा है, ये तुझे खाने के लिए किसने कहा है, ये तीखी चीजें, आंखों से पानी झल पा रहा है, मुंह जल रहा है, और तूने ये क्या गलती की है ना। कहा काबुली ने, मैं हूँ आदमी न ऐसा वैसा। तो ये जो काबुली वाला था बड़ा ही टेढ़ ऐसा इंसान था, वो बोला मैं हूँ आदमी ऐसा, आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपना रहा सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। तो उसने सिपाही को कहा तो अपनी गली में चला जा, मुझे तू मत रोका टो, क्योंकि मैंने इसके लिए पैसा दिया है और जो पैसा है वो पूरा का पूरा मुझे हासिल करना है। इसलिए मुझे क्या करना है, ये पूरी की जो फली सब्जियां है
वो क्या करूँगा, मैं खा कर ही दम लूँगा, इसको मैं ख़त्म ही करूँगा। तो चाहे तुम्हें जितना भी क्या करो, चाहे तुम जितना भी इसमें चिल्लाओ या कुछ भी करो, मैं चुप नहीं रहने वाला। और अगर तुम्हें अगर ये दिखता नहीं है तो मैं आदमी क्यों हूँ, मैं सीधा आदमी नहीं हूँ, बहुत टेढ़ा आदमी हूँ। इस कारण मैं क्या करूँगा, इस कारण मैं तुम्हारी कोई बात सुनने वाला नहीं। तो मैंने ये सब कुछ पैसे से खरीदा है और इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, जो चीज़ है वो मैं सब कुछ खाने वाला हूँ। एक सिपाही ने उसको देखते हुए भी सब कुछ कहा, लेकिन उसने उसकी बात बिल्कुल नहीं मानी। तो बच्चों, हम हर चीज़ भर भर कर, टोकरी भर भर कर खा सकते हैं, लेकिन मिर्च खा सकते हैं नहीं। मिर्च का एक ही टुकड़ा हमारे मुंह में जाते हैं, हमारे मुंह में, आंखों में पानी भर जाता है। तो एक व्यक्ति काबुली वाला खुद को बहादुर समझता था, इसने उस छोटी सी मिर्च को फल समझ लिया था और पूरा उसने अपना कुर्ता में भर कर पूरा उसने क्या कर दिया था, छोटे से पैसों में ज़्यादा उसने ले ली थी मिर्च, और वो खाता ही जा रहा था, खाता ही जा रहा था, और इसी कारण उसकी आंखों से पानी आता ही जा रहा था। लेकिन सिपाही के टोकने पर भी उसने मिर्च खाना बंद नहीं किया। बच्चों, तो देखो, अगर आपको ऐसा कहा जाए कि आप मिर्च खा लो, आप खाओगे? बिल्कुल नहीं। अगर उसकी जगह आम खा सकते हो, रसगुल्ले बहुत सारे खा सकते हो, लेकिन कोई व्यक्ति मिर्च को हाथ से छूने के लिए भी मुश्किल होता है, क्योंकि हाथ में भी हमारी जलन हो जाती है ना, जैसे हमारे हाथ में आग लग गई ऐसा हो जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार रामधारी सिंह दिनकर जी ने मिर्च का मदा बहुत सुंदर ही कविता आपके लिए लाई है। तो बच्चों, आज आपका होमवर्क क्या है, आज आपको एक कविता 2 बार इसको क्या है, आपको पढ़ना है। हाँ, 2 बार इस कविता को पढ़ना है, यही आज का आपका क्या है, स्वाध्याय है। तो बच्चों, हम जल्दी मिलते हैं हमारे अगली कक्षा में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।